आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन सब्जियों के बारे में जो बहुत जल्दी उगती है और इन सब्जियों को आप जनवरी फरवरी में बहुत ही आसानी से अपने घर की छत पर, बालकनी में या छोटे से गार्डन में उगा सकते हैं। इन सब्जियों को उगाने के लिए आपको ज़्यादा गहरे ग्रो बैग या गमले की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम मिट्टी में ये तैयार हो जाती है। साथ में 25 से 30 दिन में ही ये बनकर तैयार हो जाती है और हम इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको हर सब्जियों को उगाने का सही तरीका और ख़ास टिप्स भी बताऊंगी। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। तो अगर पहली बार आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए जानते हैं उन खास सब्जियों के बारे में जिन्हें हम मात्र 30 दिन में उगाकर खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी सब्जी है पालक, जो कि बहुत ही आसानी से और कम मिट्टी में ग्रो हो जाती है। तो पालक लगाने के लिए हमें चौड़ा साइज का ग्रो बैग लेना है और आप इसे बहुत ही कम मिट्टी में लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप नीचे इसमें ग्रो बैग में ढेर सारा किचन वेस्ट भर सकते हैं, सूखे हुए पत्ते भर सकते हैं और ऊपर से पतली सी लेयर अगर आप मिट्टी की डालकर इसमें बीज लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उगाएगी। ये कितने अच्छे पालक के पत्ते हो रहे हैं और बहुत बार हमने इसमें से पत्तियां भी हार्वेस्ट कर ली है। तो पालक के बीज को सीधे हमें मिट्टी में लगाना होता है। अगर आपके छत पर कम धूप आती है तो भी पालक बहुत ही अच्छे से और आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो हल्की छाँव में भी ये हो जाती है। तो बस पालक के पौधे में पानी का ध्यान रखना है, ना तो ज़्यादा पानी देना है ना ही कम पानी देना है। और मात्र 25 से 30 दिन में आप इसकी पत्तियों को तोड़कर खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से ग्रो बैग या गमले नहीं हैं तो आपने जो पौधे पहले से ही लगा रखे हैं उनमें ही आप 1 से 2-3 बीज डाल सकते हैं। तो सभी ग्रो बैग में आपको इस तरीके से बीज लगा देना है। तो पालक इतनी आसानी से हो जाती है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारे पत्ते उगाते हैं। तो उनमें ही इतनी अच्छी पालक लग जाती है कि आपको इस तरीके से अलग से लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगली हमारी सब्जी है जो भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, वो है धनिया। तो धनिया तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो सभी सब्जियों में धनिया की ज़रूरत होती है। तो धनिया आप बहुत ज़्यादा अपने छत पर लगाएं। तो धनिया को भी हम 25 से 30 दिन में आसानी से उगा सकते हैं। तो धनिया को लगाने के लिए हमें इसके बीजों को हल्का सा कूट कर और 3-4 दिन पानी में भिगोने के बाद किसी चौड़े साइज के गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं और इस तरीके का धनिया घर पर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो धनिया के बीज आप चाहें तो घर के ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धनिया को जल्दी से जल्दी कैसे उगाएं, तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर इस तरीके का धनिया बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। और आप अगर हरी प्याज खाने के शौकीन हैं तो प्याज को भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और हरी प्याज तो हमें मात्र 15 से 20 दिन में ही तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो आप चाहें तो इसे प्याज से उगा सकते हैं या प्याज की जड़ों को पानी में रखने से भी ये ग्रो हो जाती है। प्याज की जड़ें होती है, उन्हें हम मिट्टी में अगर लगा देते हैं तो उनमें से पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है। और आप चाहें तो घर के प्याज जो खाने में इस्तेमाल करते हैं अगर उनको ही लगा देंगे तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी पत्तियां आपको तोड़ने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज लगाए हैं जो कि घर के प्याज से ही उगाए हैं। तो मैं अभी इनकी पत्तियां हार्वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि हम अंदर से इसके प्याज निकालने वाले हैं। तो आप चाहें तो प्याज के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे प्याज ही लेना चाहते हैं तो आपको इसकी पत्तियां नहीं तोड़ना है, जो कि इसी तरीके से बोरी में लगे हुए हैं। बोरी के ग्रो बैग आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके डिटेल वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं।
हरी प्याज को काटने के बाद फिर से इसमें नई पत्तियां आ जाती है। और लहसुन की पत्तियों को भी आप आसानी से उगा सकते हैं। ये भी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। तो जो हमारे घर में लहसुन होती है उसी लहसुन से मैंने इन्हें उगाया है। तो ये मैंने नवंबर के महीने में लगाई थी। तो मैं इससे पत्तियां हार्वेस्ट नहीं करती हूँ। जैसा कि मैंने प्याज को लगाया, तो लहसुन को और प्याज को आप छोटे से छोटे इस तरीके की पॉलीथीन में भी लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो होती है और बहुत जल्द इसकी पत्तियां हमें तोड़ने के लिए मिल जाती है। और आप चुकंदर को भी लगा सकते हैं। चुकंदर भी 30 दिनों में तैयार हो जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसकी पत्तियों को भी खाने में इस्तेमाल करते हैं और बाद में इस तरीके से इसमें चुकंदर भी बनते हैं। तो ये बहुत जल्दी ग्रो होने वाली सब्जी है और ज़्यादा इनमें कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। खाली हमें थोड़ा चौड़ा साइज का ग्रो बैग लेना है ताकि एक साथ हम उसमें ढेर सारे पौधे लगा सकें। और इसी तरीके से आप मूली को भी लगा सकते हैं। 30 से 40 दिन में हमें मूली निकालने के लिए मिल जाती है। इसके लिए आपको बड़े साइज का ग्रो बैग लेना है और थोड़ी दूरी पर बीज को लगा देना है। तो जनवरी में आप इन सभी सब्जियों को लगा सकते हैं। और मेथी भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। ये मात्र 20 से 25 दिनों में हमें तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो आप घर के मेथी के दानों का इस्तेमाल करके इन्हें उगा सकते हैं। तो मेथी को हमें 6 से 8 घंटे पानी में भिगो कर रखना है। फिर गमले या ग्रो बैग में और मिट्टी पर अच्छे से इन्हें फैलाकर ढक देना है और रोज़ हल्का पानी देना है। अगर मेथी को ज़्यादा पानी मिलेगा तो बीज खराब भी हो सकते हैं। तो मेथी बहुत ही आसानी से उगाती है और मेथी को ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है, इसलिए आप इसे किसी छांव वाली जगह पर भी लगा सकते हैं। और हफ्ते में एक बार आप इसमें कोई भी ऑर्गेनिक खाद जरूर डालें। और इसी तरीके से आप गाजर, शलजम और भी पत्तेदार हरी भाजी आसानी से 30 दिन में उगाकर तैयार कर सकते हैं। और इन्हें उगाने के लिए हमें कोई भी महंगे गमले या ग्रो बैग की भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में पड़ी हुई खराब बोरी का इस्तेमाल करके आप इन्हें बहुत ही सरल तरीके से उगा सकते हैं। तो जो भी ये सब्जियां लगी हुई हैं सब बोरी से बने ग्रो बैग में लगी हुई है। अगर आपके पास टूटे फूटे टब हैं तो उनमें भी आप इन्हें लगा सकते हैं। और कम गहराई वाले ग्रो बैग या गमले में भी ये सभी सब्जियां बहुत ही आसानी से उगाती है। अगर आपका गमला बड़ा है तो उसे आप सूखे हुए पत्ते और किचन वेस्ट से भर सकते हैं आधा, और थोड़ी मिट्टी डालकर आप उसमें बीज लगा देंगे तो उसमें भी आसानी से ये सभी सब्जियां उग जाती है। लेकिन इन्हें लगाने के लिए आपको मिट्टी अच्छी तैयार करना है। अच्छी मिट्टी भी आप बिल्कुल आसान और कम खर्च में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मिट्टी में 50% मिट्टी में 50% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट का खाद मिला सकते हैं। अगर आप इसे सब्जियां लगाने से पहले अपने ग्रो बैग में वेस्ट मटेरियल भरेंगे, किचन वेस्ट या सूखे हुए पत्ते, तो आपको कभी भी मिट्टी में कोई भी कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो साथ में ही उसमें खाद भी बन जाएगा। फिर आप उस ग्रो बैग को पलटेंगे तो मिट्टी में सारा खाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए उसमें हल्दी पाउडर, राख, चूना, नीम के सूखे हुए पत्ते और चाय पत्ती, ये सब घर पर मिलने वाली चीज़ों को मिलाकर आप बहुत ही कम बजट में मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। फिर आप उसमें कोई भी पौधा लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा और उसमें बहुत अच्छी सब्जियां लगेंगी। जैसा कि आप मेरे छत पर देख सकते हैं, इन सभी ग्रो बैग में नीचे किचन वेस्ट है और आधी मिट्टी है। तो किचन वेस्ट अगर हम भरते हैं तो इनका बहुत ही फ़ायदा होता है। जैसे जैसे उनका खाद बनता है वैसे वैसे उनका खाद हमारे पौधों को भी मिलता रहता है। इसलिए यहाँ पर लगी हुई सभी सब्जियाँ हरी भरी है और इनमें मैंने कोई भी केमिकल खाद का यूज नहीं किया है। और जब भी आप इस तरीके की पत्ते वाली सब्जी लगाएं तो इन्हें चौड़े साइज के ग्रो बैग में लगाएं, क्योंकि हम इनकी पत्तियां हार्वेस्ट करते हैं। इसलिए जितने ज़्यादा बीज लगेंगे
उतनी ही ज़्यादा हमें उनसे पत्तियां तोड़ने के लिए मिलेगी। और जो भी ये सब्जियां मैंने आपको बताई है, इन्हें कभी भी आप जड़ से ना उखाड़ें। बस ऊपर ऊपर की पत्तियां अगर आप तोड़ेंगे तो इनसे आप कई बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बस बीज को सही तरीके से लगाएं, ज़्यादा गहराई में बीज को हमें नहीं दबाना है। और इन सभी सब्जियों को हल्का पानी दें और जब मिट्टी को ज़रूरत हो तभी दें। ज़्यादा पानी से भी पत्तेदार सब्जी खराब हो जाती है। और 4 से 6 घंटे की धूप में ये सभी सब्जियां बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आपके छत पर बालकनी में धूप नहीं आती है, कम आती है, तो आप इन सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं। और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप हर 15 दिन में इनमें कोई भी ऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं। तो घर पर आप बहुत तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं, जैसे केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र, चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र, प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र, और भी बहुत तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं जो मैंने अपने चैनल उनके बारे में मैंने बताया है। और फर्टिलाइज़र बनाने के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और पालक, मेथी, मूली, धनिया, तो ये सभी सब्जियां सर्दियों में सबसे अच्छी ग्रो होती है और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। और धनिया, हरी प्याज और लहसुन को तो आप पूरे साल लगा सकते हैं। और पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए आप इन पर हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स कर कर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी सब्जियां ऑर्गेनिक रहेगी और बहुत ही अच्छे से बिना केमिकल का यूज किए भी आप ऐसी सब्जियां उगा पाएंगे। और पौधों को हर 10 दिन में थोड़ी हल्के हाथों से मिट्टी को ढीला कर दें, जिससे कि मिट्टी जमेगी नहीं और पौधे अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। और अगर आपके पौधे पर कीड़े लग जाते हैं तो आप इन पर हल्का हल्का राख भी छिड़क सकते हैं। और जब भी आप इनको हार्वेस्ट करें तो या तो सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम। और सब्जियां हार्वेस्ट करने के बाद इसमें आप कोई भी लिक्विड खाद ज़रूर दें, जिससे नई पत्तियां बनाने में पौधों को आसानी मिलेगी, तो जिससे पौधे जल्दी नई पत्तियां बनाएंगे। तो ये थी जल्दी उगने वाली खास सब्जियां, जिन्हें आप मात्र 30 से 40 दिन में उगाकर खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके से बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। और अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई और मज़ेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।